The display was so much lightweight. The price was Mi 11 Lite फाइनली इंडिया में हो चुका है लॉन्च। तो आगे इस वीडियो कंप्लीट देखिए, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फोन के बारे में बताने के लिए, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे ये फोन आया मुझे पर्सनली अच्छा भी लगा ये फोन, ये भी आप कह सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि जो इसके स्पेसिफिकेशंस हैं कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक और फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि उस पर मैं इंफॉर्मेटिव IGTV रील्स और पोस्ट भी डाला करता हूँ। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, जैसे इस तरीके के टेक्स्ट रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड करूंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइज, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं जो Mi 11 Lite है, इसको Xiaomi ने कहा है लाइट एंड लोडेड, मतलब हल्का और सब कुछ भरा हुआ, मतलब सब कुछ लोडेड है। तो देखते हैं अभी कितना ये लाइट है, कितना ये लोडेड है। और लाइट की अगर बात करते हैं, चलिए आपको बता देता हूँ उसका वेट। यू कैन बिलीव इट, 156 ग्राम का ये आता है और 6.8 mm की थिकनेस पे, मतलब सच में काफी ज्यादा लाइट स्मार्टफोन है। आपको हाथ में इतना ज्यादा हल्का फील होगा ये स्मार्टफोन, जिसका जैसे बहुत लोगों को जो हल्के स्मार्टफोन बताए तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा फेवरेट स्मार्टफोन होने वाला है। चलिए डिजाइन और डिस्प्ले की बात कर लेगा। इसका जो डिजाइन है, जो इसके 3 कलर्स में आता है, पीछे आपको पॉलीकार्बोनेट देखने को मिलता है, स्क्रीन पे आपके कलर्स आ रहे होंगे। डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.55 इंच की आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको इसमें देखने को मिलता है। इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, और इसमें आपको 10 बिट तक का कलर सपोर्ट देखने को मिलता है। मतलब क्या, 1 बिलियंस के ऊपर कलर, मतलब 1.7 बिलियंस तक के आपको इसमें कलर सपोर्ट देखने को मिलता है। सो गाइस डिस्प्ले तो इसका कहीं ना कहीं लोडेड है, 100% कहेंगे। और चिन्स की बात करें, मतलब जो बेजल्स की है, तो कहीं ना कहीं गाइस एवरेज से बिलो एवरेज की चिन्ह हम कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके बेजल्स ऊपर और साइड की तो बिल्कुल नहीं है, नीचे बिलो एवरेज आपको चिन्ह देखने को मिलती है। लेट्स टॉक अबाउट द OS। इसमें आपको MIUI 12 में देखने को मिलता है, और Android 11 आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। ब्लोटवेयर वगैरह आपको थोड़े बहुत मिलते हैं, जिसको आप अनइंस्टॉल कर पाओगे। वेरिएंट्स की बात करें, 2 वेरिएंट्स में आता है, 6GB रैम 128GB स्टोरेज, और ऊपर वाला जो आता है 8GB रैम 128GB स्टोरेज। सो LPDDR4X रैम टाइप है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है। लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस। तो गाइस इसमें जो प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, Qualcomm Snapdragon 732G देखने को मिलता है। ये 4G वाला आपको इसमें देखने को मिलता है, और ये 8 नैनोमीटर पे बेस्ड है, तो कहीं ना कहीं आपका बैटरी मतलब कम ड्रेन होगी। द प्रोसेसर वाज ट्राइड एंड ट्रस्टेड, यू कैन प्ले अ गेम। इसमें आप हाई मतलब मीडियम टू हाई सेटिंग पे आप इसमें गेम खेल पाओगे। ये आपको और भी स्मार्टफोन्स में प्रोसेसर देखने को मिलता है, सो कहीं ना कहीं प्रोसेसर खराब नहीं कहेंगे। Qualcomm Snapdragon का ये प्रोसेसर है, तो आपको गेम खेलने में इसमें प्रॉब्लम्स नहीं होगी। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए गाइस बैटरी की बात करते हैं। बैटरी जब मैंने इसकी देखी थी तो मुझे लगा था अराउंड 4000 mAh तक की ये लोग बैटरी देंगे, बट नहीं गाइस, 4250 mAh की इसमें आपको बैटरी देखने को मिलती है। 33 वाट फास्ट चार्जर आपको इनबॉक्स प्रोवाइडेड है। सो कहीं ना कहीं बैटरी अगर आप नॉर्मल यूज में अगर इस्तेमाल करते हो तो आराम से एक दिन ये लेके जाएगी। अगर आप थोड़ा गेमिंग वगैरह ज्यादा कर लेते हो तो थोड़ा बहुत आपको शायद चार्ज करने की जरूरत पड़ सकती है, बाकी बैटरी और चार्जर वाज क्वाइट गुड। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, इसमें आपको कैमरा जो देखने को मिलता है, पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। पीछे आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी देखने को मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, और 5 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो लेंस देखने को मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं 2 मेगापिक्सल के लेंस से आपको छुटकारा मिल चुका है। 5 मेगापिक्सल के इसमें आपको मैक्रो लेंस प्रोवाइड किया। फ्रंट में आपको साइड पंच होल में आने वाली 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने मिलती है। सो कैमरा वाज क्वाइट गुड। लेट्स टॉक अबाउट द अदर फीचर्स। में आपको ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलता है, वाइड बैंड एलिमेंट का सपोर्ट इसमें आपको मिलता है। इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, 4G वोल्टेज इसमें आपको डुअल बैंड वाईफाई देखने को मिलता है, और कैरियर एग्रीगेशन का भी इसमें आपको सपोर्ट मिलता है, मतलब 4G प्लस आप इसमें इस्तेमाल कर पाओगे। सो ऑल कनेक्टिविटी फीचर्स आर देयर। सेंसर की बात करिए, आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, और फेस अनलॉक, जो कि दोनों काफी ज्यादा अच्छे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा OLED डिस्प्ले तो इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट क्यों नहीं प्रोवाइड किया गया है। सारे स्पेसिफिकेशन दोगे। चलिए आप प्राइस की बात कर लेते हैं। इसका जो बेस वेरिएंट है वो आपको देखने को मिलता है 22,000 रुपए का, मतलब 21,999 का आपको ये मिलता है, और सबसे ऊपर वाला जो है 23,999 मतलब 24,000 रुपए देखने को मिलता है। अगर आप इसको HDFC खरीदते हो आपको 1500 रुपए और ऑफ मिल जाता है, और अगर आप इसको प्री ऑर्डर कर देते हो तो आपको 1500 रुपए मतलब थोड़ा 3,000 रुपए का आपको ऑफ देखने को मिलता है। मतलब जो बेस वेरिएंट है वो आपको 19,000 का मिल सकता है, और जो ऊपर वाला है वो आपको 21,000 का मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर प्राइस की बात करें, इसको खरीदना चाहिए कि नहीं, अगर जिन लोगों को हल्का स्मार्टफोन पसंद है उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। और कहीं ना कहीं Redmi Note 10 वाले से अगर कंपेयर करें तो उससे अच्छा स्मार्टफोन है, आप इसको खरीद सकते हो। अगर आपका बजट 21-22 हजार रुपए अगर आपका बजट है तो कहीं ना कहीं आप इसको जरूर खरीद सकते हो। प्रोसेसर भी इसमें आपको अच्छा ही कहेंगे प्राइस के हिसाब से। हल्की सी प्राइस ज्यादा लग रही है मुझे,
बाकी नहीं तो प्रोसेसर इसमें अच्छा दिया है। बाकी आपको क्या लगता है इस फोन के लेके ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल बटन पर जरूर क्लिक करना, और इंस्टाग्राम में देख रहे हो तो प्लीज फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर यूट्यूब पे देख रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।